वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय। उत्तराखंड के श्रीमान नेगी जी, उन्होंने ये सवाल पूछा कि राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 में दिव्यांगता की कैटेगरी यद्यपि 21 प्रकार की हो गई है, परंतु जो परिभाषा दी गई है धारा 2 में, जो आर डील करता है वो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को डील करता है, जो एस डील करता है वो पर्सन विद डिसेबिलिटी को डील करता है, और जो टी डील करता है वो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैविंग हाई सपोर्ट नीड को डील करता है। इन तीनों की परिभाषा पर चर्चा हम पहले कर चुके हैं। उनका सवाल यह था कि सेक्शन 24 की लाइट में क्या जितने भी दिव्यांगजन हैं यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी, उसमें बेंचमार्क डिसेबिलिटी नहीं कहा गया है, तो इस परिभाषा के अनुसार समाज के जितने भी लोग हैं अगर थोड़े से भी दिव्यांग हो गए हैं तो क्या उनको सोशल सिक्योरिटी का राइट नहीं है? आप जब सेक्शन 24 को पढ़ते हैं यह सोशल सिक्योरिटी को डील करता है। सोशल सिक्योरिटी अगर हम देखें तो यह प्रकारांतर से पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, डायरेक्टिव पॉलिसीज, उसके तहत आता है और उसमें एक शब्द जुड़ा हुआ है सेक्शन 24 में, विद इन द इकोनॉमिकल कैपेसिटी ऑफ द स्टेट। जितनी फाइनेंशियल लिमिट है स्टेट की उसके अनुसार जो 25% है अन्य सोशल सिक्योरिटी स्कीम से, उससे ज्यादा दिव्यांगजन को सोशल सिक्योरिटी की जो भी स्कीम्स हैं फॉर्मुलेट की जाएंगी। जैसे उदाहरण के लिए बोलूं, पेंशन अगर महिला कल्याण विभाग 100 रुपए दे रहा है तो समाज कल्याण विभाग या दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग वह 125 रुपए पेंशन देगा, यानी 25% हायर। और यह बात सिर्फ वहीं तक नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ उदाहरण दिया है, यह बात स्वास्थ्य, सुरक्षा, चिकित्सा प्रत्येक क्षेत्र में लागू है जहां जहां सिक्योरिटी की बात आती है। अब यहां पर सवाल यह होता है कि जिनको बेंचमार्क डिसेबिलिटी नहीं है क्या वो भी इसको पाने के पात्र हैं? श्रीमान नेगी जी का सवाल यही था। अब इस सवाल के जब गहराई में जाते हैं तो हमको 3 चीजों पे ध्यान देना पड़ता है। एक तो इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर्स, दूसरा रूल्स ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, और तीसरा जो इंटरनेशनल ट्रीटीज है उसकी लाइट में। फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन अगर हिंड्रेंस हो रहा है तो वह पर्सन विद डिसेबिलिटी में आएगा। मान लीजिए किसी के पास कुछ अंग नहीं है परंतु वह बेंचमार्क डिसेबिलिटी नहीं आती, यानी उसकी डिसेबिलिटी का परसेंट जो मेजरेबल है वो 30% है, 20% है, 25% है, तो 25% तो उसका लॉस हुआ ना पार्टिसिपेशन का, फुल पार्टिसिपेशन तो नहीं हुआ ना, इफेक्टिव पार्टिसिपेशन तो नहीं हुआ ना। लेकिन यहां पर जो शब्द आया है सेक्शन 24 में वो ये आया है विद इन द इकोनॉमिक लिमिट ऑफ द स्टेट। इसलिए जब बात यहां आती है क्या वो इसके पाने के पात्र हैं, स्टेट ने यही फॉर्मुलेट किया है कि जो 40% या 40% से एबव हैं उनको ही इस तरह से हम सुविधा दे पाएंगे। क्या पर्सन विद डिसेबिलिटी जो 40% से नीचे हैं या जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी में नहीं आते, क्या वो डिसेबल पर्सन नहीं है? क्या वो दिव्यांग नहीं है? बिल्कुल है, और पर्सन विद डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आते हैं। यदि वो पर्सन विद डिसेबिलिटी के हैं लेकिन जो उनकी आर्थिक स्थिति है उसको देखते हुए उन्होंने स्कीम फॉर्म किया हुआ है, और इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर्स यही है। बाद में अगर इनकी इकोनॉमिक स्टेटस और मजबूत होती है, उनको लगता है तो 40% को घटा करके 30% भी कर सकते हैं, 20% भी कर सकते हैं, या सबको इंक्लूड कर सकते हैं। इट विल डिपेंड अपॉन द इकोनॉमिक लिमिट ऑफ द स्टेट। 2 प्रिंसिपल मेन रूप से सामने आते हैं, एक तो गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन और दूसरा आता है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैट्यूट। तो जो गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन होता है वह यह होता है कि एक्ट में शब्दशः जैसा लिखा हुआ है उसको वैसा ही पढ़ा जाए, परंतु हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैट्यूट ये बोलता है कि अगर एक्ट में कुछ भाषा ऐसी है, कोई एक सेक्शन कुछ और बोल रहा है, दूसरा सेक्शन कुछ और बोल रहा है, तो इन दोनों का समन्वय करके पढ़ा जाए, यानी सामंजस्य बना के पढ़ा जाए और तब कोई निर्णय किया जाए। यहां पर जो स्थिति आ रही है, जब हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्टीट्यूट का प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं तो वहां पर यह उभर कर सामने आता है कि जो हमारे ऐसे दिव्यांगजन साथी हैं जिनकी दिव्यांगता 40% से कम है, यद्यपि वो पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी में आते हैं, लेकिन सेक्शन 24 की लाइट में जो सोशल सिक्योरिटी को डील करता है उसके लिए चूंकि ये लिबर्टी दी गई है स्टेट को विद इन द इकोनॉमिक लिमिट ऑफ द स्टेट, तो उसके कारण
उनको एक जो जितनी भी स्कीम्स है लाभ नहीं मिल सकता अभी इस नियम की उपस्थिति के कारण। उनका एक सवाल और था, शेड्यूल जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में अनेक्स है, शेड्यूल को जब आप देखेंगे तो उसका लास्ट का 6 वाला पैरा देखेंगे, यानी सेक्शन 6 शेड्यूल में, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है नोटिफिकेशन के साथ कोई और दिव्यांगता भी इसमें जोड़ी जा सकती है। यानी जो 21 कैटेगरीज अभी आई हैं ये लास्ट तो है लेकिन लिस्ट नहीं है, मतलब ये 21 कैटेगरी तो है, इसमें और भी बढ़ोतरी हो सकती है। रिसर्च के बाद अगर ऐसा कुछ लगता है कि नहीं ये कैटेगरी भी होनी चाहिए तो उसको बढ़ाया जा सकता है। श्रीमान नेगी जी के सवाल का जवाब मिल गया होगा इसके माध्यम से। आज की बात यहीं तक। अगर किन्हीं कारणों से आज तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब करने से स्वयं को वंचित कर रखा है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। इतनी देर तक धैर्य से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।